बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ इसको बना लेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है हमने और ना ही कोई खोए का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद ये बहुत ही लजीज़ बन के तैयार हुई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लीजिएगा, ताकि ये इसकी क्वांटिटी जो है ना वो हाफ़ हो जाए। तो देखिए इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो गई है। इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसे पकने में। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध मैंने अभी हटाया नहीं है चूल्हे से, उसे पकने दिया है। दूसरा स्टेप क्या है, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर चीनी जो ले लेंगे हम आधा कप के बराबर, इसको फैला देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। तो फैलाने के बाद आपने छोड़ देना है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके साइड पर रख लेंगे। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो आपने अभी इसमें चमचा नहीं चलाना है और इसको छोड़ दीजिएगा। खुद ही खुद सारी चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, लाइट कलर का ही उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर एक कड़वापन आ जाएगा चीनी के अंदर, तो आपकी कुल्फ़ी मज़ेदार नहीं लगेगी। अब जब ये कैरमलाइज़ हो जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, गरम गरम दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ी सी जम चुकी होगी, लेकिन पकने से क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। उसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, बादामी रंग का हो जाएगा। जिस तरह से हम देसी कुल्फ़ी ख़रीदते हैं मार्केट से, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की मिलावट की हुई होती है, लेकिन आप ये बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखें चीनी जो जम गई है ना, थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट होगा तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसको हम पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए चीनी जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है और उसका कलर देखें माशाल्लाह से आपको देखने से ही मज़े का लग रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन आया है इसका कलर। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची ऐड करी है मैंने। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैं विक्स का इस्तेमाल करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। क्रीम ऐड करने से क्या होगा, एक अच्छी सी रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर और अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। क्रीम ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम जब मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर और क्रिस्टल नहीं जमेंगे इसके अंदर। बहुत अच्छी स्मूथ कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। तो देखिए कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है हमारा तकरीबन रेडी हो गया। इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी बस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। 1 मिनट के अंदर देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ये। और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी है। आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो ऊपर बलाई आ गई है इसको बस बहुत अच्छे से नहीं मिक्स कीजिएगा, हल्का सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि खाने में जब ये मुंह में आएगी तो काफ़ी बेहतरीन लगेगी। तो देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। तो मोल्ड यूज़ करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बटर पेपर लेना है, पैन के साइज़ को काट लीजिएगा, उसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना आए, मतलब बर्फ़ ना जमे इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको फॉइल से कवर करूँगी और इसको रख दूँगी जमने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। अच्छा, अगर आप लोग एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको डायरेक्टली कवर करेगा और रख देगा। इसके अलावा आप लोग चाहें तो कुल्फ़ी वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना उसके अंदर भी इसको जमा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जम जाती है। उसके लिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे में अच्छे से जम जाएगी। तो देखें इधर हमारी कुल्फ़ी जो है अच्छी तरीके से जम गई है। हम बटर पेपर निकाल लेंगे इसके ऊपर से, और ये भी कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके ऊपर, मतलब बॉटम पे आपने पानी डालना है ताकि साइडों से ये लूज़ हो जाए और इसको हम मोल्ड में से निकाल सकें। नाइफ़ से हल्का सा लूज़ किया है मैंने, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है मोल्ड में से। इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाती है ये। तो ये देखिए ज़बरदस्ती कुल्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। बाज़ार की आइसक्रीम ख़रीदने से बेहतर है आप लोग घर की आइसक्रीम बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुई थी, हमारे घर में तो मिनटों में ख़त्म हो गई थी
और इसको ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें तो खाने में बेहद मज़ा आता है। तो आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ अंदर से। तो देखिए कितनी क्रीमी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल मलाई की जैसी, और उसका जायका बेहतरीन था। यकीन माने एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि बेहद लजीज बन के तैयार हुई थी। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ना ही हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही पाउडर मिल्क का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है, ताकि इस रेसिपी को हर कोई बना सके। इस गर्मियों के मौसम में इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इसको बनाना बेहद आसान है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार होती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, वो मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑन नहीं करी है अभी मैंने। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चीनी आधा कप के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 1/4 कप, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। पहले दूध में इसको हल कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है, यानी कि चूल्हा जलाना है। तो देखिए इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अगर आप गर्म दूध के अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर तो ना उसमें लम्स बन जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अच्छी तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। तो अब मैंने फ्लेम इसकी ऑन कर दी है। इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। इसको पकाने से क्या होगा कि कोको पाउडर का एक रिच फ्लेवर आ जाता है, चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और जो हमने चीनी वगैरह ऐड की है वो भी अच्छे से पक जाएगी और थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा इसका मिक्सचर, मतलब ये लिक्विड ही नहीं रहेगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे आपने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। अब इधर दूसरा स्टेप हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर, 250 ग्राम विपिंग क्रीम है ये। इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर बस इसको मैंने सॉफ्ट पीक्स तक ही बीट करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बीट हो गई, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारा ही ऐड कर देंगे। और इस वक्त ये ठंडा होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। गरम होगा तो जो हमारी क्रीम हमने विप्ड की है अच्छी तरीके से वो सारी बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगी और इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पर इसको हम बीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट मिक्स कर रहे हैं। चंद सेकंड के लिए मैंने बीटर को ऑन किया है और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। मतलब इसका मिक्सचर बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है इसका मिक्सचर। इसको एक और बार मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। और इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक कंटेनर ले लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए आपके पास। और इसके अंदर सारा मिक्सचर हम ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मैंने इसको लेबल कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और गर्मियों में आप जितने अच्छे से इसको टाइम दे सकें उतना ही अच्छा है। तो इसको मैंने रखा था ओवरनाइट के लिए और उसके बाद मैंने इसको निकाला है। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट आइसक्रीम बन के हमारी तैयार हुई है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे आपने घर में बनाई है आइसक्रीम। बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम बनती है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ कीजिएगा और उससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इसके मैं स्कूप्स निकाल रही हूँ इस तरह से। बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। आई होप आपको इस सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। और इसको मैंने डेकोरेट किया था चॉकलेट चिप्स के साथ। आप लोग चॉकलेट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर।
तो ये देखिए फाइनल लुक इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो इनको तो बहुत ही पसंद आएगी आइसक्रीम, लेकिन बड़े भी चॉकलेट आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। ये घर के अंदर आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। अच्छा, इसको हम बनाएंगे ब्रेड की मदद से। ब्रेड ऐड करने से क्या होगा, इसका जायका भी बढ़ जाता है और एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर भी आ जाता है। इसके अंदर हम कोई खोया वगैरह नहीं ऐड करेंगे, फिर भी ये इतने मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। मीडियम स्लाइस लिए थे ये मैंने। इसको सबसे पहले हम तोड़ लेंगे इस तरह से और इसके बाद एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। इससे क्या होगा, इसके बारीक से क्रम्स बन जाएंगे और इसको बनाने के लिए आपको इसके एजेस हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बस अब मैं पीस लूँगी। तो देखिए इधर पिस चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बारीक हुआ है। ये इतना ही बारीक होना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ज़रा अच्छे से पीस लीजिएगा इसको। अब इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पिस्ता मैंने लिया है 1/4 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे इलायची 4 अदद। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर। इस सबको भी पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका दूसरा स्टेप ये है कि इसके अंदर हमें थोड़ा सा कलर ऐड करना होगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो 1 पिंच कलर लिया था मैंने, फूड कलर है ये। इसको पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ 2 कप दूध ऐड करेंगे, उससे अच्छी खासी क्वान्टिटी में बन के तैयार हो जाती है ये कुल्फ़ी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर। फ्लेम मैंने ऑन नहीं करी थी। पहले पाउडर मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। दूध को बस एक बॉईल आने तक पकाएंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे पिस्ता का पाउडर ऐड करेंगे और जो चीनी हमने पीसी थी सबसे पहले ये ऐड कर देंगे। और ये कुल्फ़ी जो है ना, इसका जो प्रिपरेशन है 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो बस इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और पिस्ता ऐड करने से क्या होता है, इसमें बहुत लाइट सा कलर आ जाता है। ग्रीन कलर आता है लेकिन बहुत लाइट कलर आता है। लेकिन अगर आपको अच्छा एक ब्राइट कलर चाहिए तो थोड़ा सा आपको कलर ऐड करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम ब्रेड के जो क्रम्स हमने बनाए थे वो सारे ऐड कर देंगे। ब्रेड के क्रम्स ऐड करते ही आप देखेंगे फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा इसका जो मिक्सचर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए फ़ौरन से ही थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। ये हैवी क्रीम है, जो टेट्रा पैक में मिलती है वो वाली क्रीम है। तो ये ऐड कर दिए, इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसका और जायका भी बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिस्ता एसेंस। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। कलर ऐड करेंगे तो कलर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एक साथ नहीं ऐड करूँगी। मैंने बस 1/4 टीस्पून के बराबर ही कलर लिया था, जिसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया था। तो बस मैं कलर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कलर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जितना भी आपको चाहिए कलर। तो देखिए मिक्सचर इसका रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम डायरेक्टली निकाल लेंगे किसी भी मोल्ड में। यहाँ पर मैंने लोफ पैन लिया है, इसके अंदर इसको मैंने निकाल लिया है और इसको इवन कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बटर पेपर। इससे क्या होगा, इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो बस आपने बटर पेपर लगा देना है। उसके बाद इसको जमाने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे में बहुत अच्छे से जम के तैयार हो जाती है। और इसका आइडियल टाइम जो है ना वो ये है कि अगर आप इसको रात में बना रहे हैं तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, सुबह में आपको बिल्कुल अच्छे से सेट मिलेगी। तो देखिए हमारी कुल्फ़ी जो है वो सेट हो गई है। अब इस ऊपर से हमने बटर पेपर हटा लिया है। अब इसको हम साइडों से लूज़ कर लेंगे निकालने से पहले।
और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी ये। साइडों से लूज़ करने के बाद आप इसको निकाल लेंगे, किसी भी आप प्लेटर में निकाल लीजिएगा और बहुत इजीली निकल जाती है ये देखिए। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे हम पिस्ता से, पिस्ता के स्लाइसेस से इसको गार्निश कर लेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। एक तो बनती बहुत आसान है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है, ना ही इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल से घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी के साथ आप ये आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं और टेक्स्चर इसका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर की केमिकल वाली आइसक्रीम्स खाना छोड़ें, इस आइसक्रीम को ट्राई करें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए इसका करीब का लुक आपको देखने से ही पता चल रहा होगा इसके टेक्सचर से कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बार बार कह रही हूँ क्योंकि एक बार आप इसको बनाएंगे तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। परफेक्ट टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है जो कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है दानेदार और इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको मेल्ट करना है। चीनी को 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब साइडों से हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगेगी तब आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि इसका कलर जो है वो इवन आए। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए इसका, तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब चीनी जल्दी जल जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो 1 टीस्पून बटर ले लिया है मैंने, उसको ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है क्योंकि बटर ऐड करते ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए बस बटर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 पिंच ऐड करना है। ये ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे तो इससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम बादाम ऐड कर देंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम पे से हटा लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था बटर पेपर। बटर पेपर पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया है, ग्रीस नहीं किया था क्योंकि बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो किसी प्लेट पे या फिर किसी भी पैन में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको निकालना आसान हो। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हवा में ही, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सेट हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसको और इसको हमने तोड़ लेना है। थोड़ा मोटे क्रम्स की फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से मैं हैमर की मदद से इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें क्रम्स चाहिए इसके। ये देखिए तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी। 200 ग्राम्स के बराबर है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर हम चीनी वगैरह जिसमें ऐड करेंगे या मिठास जो भी ऐड करेंगे उसको बैलेंस करके ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इसके अंदर कैरेमल भी ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने व्हिप कर लिया है। सॉफ्ट पीक्स चाहिए इसकी हमें, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये ना हो, आधा कप है ये ना हो तो आप लोग 2 कप दूध ले लीजिएगा नॉर्मल, उसको पका लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इतना पकाइएगा कि वो आधा कप रह जाए। फिर आपने इसको छानना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर। ये अगर आपके पास ना हो, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ्लेवर मैंने ऐड किया है, मार्केट से मिल जाता है इजीली ये। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है।
और देखिए कितना सॉफ्ट है ये, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमने, इसलिए हमने क्रीम को वो कम विप्ड किया था, ज़्यादा विप्ड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो हाफ़ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, हाफ़ को हम बचा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम गार्निश करेंगे और सर्विंग के टाइम पे हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे। तो देखिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से, उसको आप कवर करके रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर स्कॉच डाल देंगे टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर बेस्ट होता है आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, सुबह तक आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर, अब ये रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें नॉर्मल पानी चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। स्कूपर जो है इसको हम डिप कर लेंगे पानी के अंदर, इससे क्या होता है स्कूप अच्छे बन के तैयार होते हैं और आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार हुई है, और इसके अंदर कोई क्रिस्टल भी नहीं बना है। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। घर के अंदर तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड कर देना है, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक, इसके टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।